जय मसीह की दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से, बाइबल से, एक बहू और सास की कहानी। और इसी कहानी से हम सीखेंगे हमारे असली जीवन में हमें सास और बहू के रिश्ते को कैसे संभालना है। तो दोस्तों, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में एक रूथ और एक नवमी नाम की सास है। रूथ नाम की उसकी बहू है, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, जबकि वो नवमी थी, उसके 2 बेटे थे और दोनों ही बेटे उसके मारे गए। दोनों लड़कियों की शादी भी हुई थी। फिर मारे जाने के बाद, मरने के बाद, उसके बेटे मरने के बाद उसने क्या कहा? दोनों बहुओं से कहा कि देखिए, अब आपके पति तो नहीं रहे इस दुनिया में। अगर आप अपने मायके जाना चाहते हैं, आप अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहू तो निकल गई, बट जो दूसरी थी, जिसका नाम रूथ था, ये बहू परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाली थी। ये बहू परमेश्वर की इच्छा समझने वाली या परमेश्वर की योजना जान के उस राह पे चलने वाली बहू थी। इसलिए वो बहू अपने सास के पास रुक गई। कितना बड़ा त्याग उस बहू ने सास के लिए किया है दोस्तों, आप समझ नहीं सकते। उसने ये सोचा होगा कि ये अकेली माँ, ये अकेली औरत इस दुनिया में कैसे रहेगी, जबकि उसका जवान बेटा मर गया। अब इसकी सहायता कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा? अगर इनका बेटा जिंदा होता तो ये बुढ़ापे तक उनकी सहायता करता, उनकी देखभाल करता, जबकि वो माँ बिल्कुल बेसहाय थी। तो उस माँ के बारे में उस बहू ने सोचा। उसने सोचा होगा कि मेरे पति अगर इस दुनिया में होते तो मैं यहाँ रहती ही ना। तो अगर पति नहीं है तो ये सास किसके भरोसे में छोड़े? और उस सास ने भी उस बहू को बहुत प्यार दिया होगा। उस सास ने भी सोचा होगा कि अरे, इसका पति इस दुनिया में नहीं है, इसका इतना बड़ा जीवन है और ये पूरा मेरे लिए त्याग कर रही है, तो मैं इसके लिए क्या करूं? दोस्तों, ये थी बाइबल की कहानी। बट असल में दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि क्या इस दुनिया में सास और बहू का रिश्ता सब जगह ठीक होता है? मुझे आजकल एक बात नहीं पता चली, ये औरत की दुश्मन क्यों होती है? जो औरत अभी सास है, वो भी पहले बहू थी, और जो औरत अब बहू है, वो कभी न कभी सास बनने वाली है। तो ये समझ में क्यों नहीं आता है? देखिए, जो सासें हैं, जो सास होती है, उन्होंने कभी भी अपने बहू को बहू नहीं समझना चाहिए, बेटी समझना चाहिए। क्योंकि जिस रिश्ते से वो हमारे घर में आई है, हमारे घर में वो हमारे बेटे के वजह से आई है। तो अगर हम अपने बेटे से प्यार करते तो बहू से भी प्यार करना चाहिए। उसे इस तरह से संभालना चाहिए कि उसे ये ना लगे कि ये मेरी सास है और मेरी सास अच्छी नहीं है। उसकी गलतियाँ भी इस तरह से समझानी चाहिए प्यार से कि उसे वो समझ में आ जाए और ना आपके ऊपर उसको गुस्सा आए। इस तरह का अगर सास बहू के साथ बर्ताव करती है तो निश्चित वो घर हमेशा खुश रहेगा। और बहुओं ने भी ये समझना चाहिए कि ये सास है, ये हमारे पति की माँ है, जिसके लिए हम सब घर बार छोड़ के आते हैं, उनकी ये मम्मी है।
इन इनको भी हमें अपनी मम्मी जैसे प्यार करना चाहिए। ये जो सास होती है, ये सास पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जीती है। ये बात बहुओं ने समझनी चाहिए, और बहू को ये भी समझना चाहिए अगर मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगी तो मेरी बहू आने वाली वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जो भी हम बोते हैं वही काटेंगे, ये ध्यान में रखिए। अगर हम अच्छाई बोते हैं तो हम अच्छाई काटेंगे, अगर हम बुराई बोते हैं तो हम बुराई काटेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत समझदारी की बात है। एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे की कमज़ोरी समझना, एक दूसरे का जो भी गलतियाँ होती है उसे माफ़ कर देना और उस गलती को सुधार के जी लेना, ये बहुत अच्छी बात होती है। और पता है, ये सास बहू के झमेलों में या झगड़ों में किसका नुकसान होता है? जो बीच में जो बेटा होता है ना, जिसकी माँ भी होती है, जिसकी बीवी भी होती है, उस बेटे को बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि उसको माँ भी चाहिए होती है, उसको बीवी भी चाहिए होती है। बट ये दोनों औरतें ये बात समझ में ही नहीं आती इनके। एक तो ये माँ ने बेटे के लिए चुप रहना चाहिए, और एक तो ये बहू ने अपने पति के लिए चुप रहना चाहिए, है ना। बहुत सीधा होता है जीवन, सरल होता है, बट इंसान इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस डाल देते हैं इस जीवन में। सीधे सीधे जियो यार, ज़िंदगी कितने दिन की है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें हम कितने सारे तनाव पैदा करते हैं, कितने सारे रिश्ते बिगाड़ते हैं। अगर एक छोटी सी बात हम सीख ले, गलती को माफ़ कर देना, तो कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।